नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। वसुदेव कृष्ण के पिता, उनका चरित्र चल रहा है। अब इसमें जो नारद ने गंधर्व गान किया वैसा गंधर्व गान वसुदेव को करने के लिए कहा गया। तो अब वो नारद ने, विष्णु कुमार ने बलि को जब बांधा तब गान किया, तो उस गान का वर्णन आता है। तो ये विष्णु कुमार की क्या कथा है, ये प्रश्न पैदा हो गया। तो ये गौतम स्वामी ने पूछा, ये क्या है? राजा श्रेणिक गौतम गणधर से पूछता भया, हे प्रभु, विष्णु कुमार ने बलि को कैसे बांधा? एक प्रश्न पैदा हुआ उसमें कि जैसा गंधर्व गान नारद ने किया उस समय वैसा ही तुम गाओ। तो वसुदेव ने सब गाया। तो एक प्रश्न श्रेणिक ने का उत्पन्न हुआ कि वो कैसे बांधा। तब गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते भय, हे श्रेणिक, ये विष्णु कुमार स्वामी की कथा सम्यक दर्शन की शुद्ध कर्णहारी भव्यों के सुनने योग्य तुझे कहता हूं सो सुन। देखो क्या कह रहे हैं। विष्णु कुमार की कथा, ये सम्यक दर्शन प्रकट हो उसकी है। मुनि रक्षा का भाव, वात्सल्य का भाव, उसका पोषण करने वाली कथा है। तो अब उसमें क्या हुआ, कैसे ये कथा बनी, उसका वर्णन भगवान गौतम गणधर श्रेणिक को उत्तर दे रहे हैं महावीर स्वामी के समोसरण में। उज्जैनी नगर विषय राजा श्रीधर्म प्रसिद्ध पटरानी महाशोभायमान श्रीमती अति गुण करी भरी और मंत्री चार मंत्र मार्ग के भीता। क्या कहा? उज्जैनी नगरी की कथा है। पहले शुरुआत उसकी उज्जैनी नगरी से है। तो उज्जैनी नगरी में श्रीधर्म राजा और उसकी पटरानी श्रीमती और चार मंत्री है, उनके संबंध में एक कथा है। उन मंत्रियों का नाम है बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद। ये चार एक दिन द्वादशांग के पाठी अकंपनाचार्य 700 संयमी मुनि सहित नगर के बाहर उद्यान में तिष्ठे। सो मुनियों की वंदना के अर्थ लोग वन में जाते थे। ज्यों समुद्र उलटे त्यों सारा नगर जाए था। सो देखकर राजा मंत्रियों से पूछता भया। देखो क्या कह रहे, मनराज अकंपनाचार्य 700 मुनि सहित उज्जैनी में पधारे और वहां थे। तो नगर के लोग उनके दर्शनों के लिए पूरा नगर जा रहा है। तो पूरा नगर जा रहा है तो राजा ने पूछा, ये क्या नगर, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? मंत्रियों से पूछा, जो आज क्या है, बिना समय सकल लोग कहाँ जाए हैं? कोई कारण नहीं, कोई विशेषता? क्या विशेषता है? तब बलि बोला, हे राजन, अज्ञानी यति आए हैं। क्या कह रहे? मुनिराज को अकंपनाचार्य 700 मुनि सहित दिगंबर संत, और वो बलि कह रहा है कि अज्ञानी यति आए हैं, सो अज्ञानी लोग देखने को जाए। क्या कहा? लोग अज्ञानी हैं,
किसी को भी देखने जाए, दर्शन करने, किसी के भी दर्शन करने जाए, देखने मतलब दर्शन करने जा रहे हैं, तो अज्ञानी लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कैसा कैसा विपरीत भाव, अंदर में किस प्रकार की कषाय भरी हुई और किस प्रकार की बात निकलती है। हाँ, तब राजा भी गमन की इच्छा करता है। अब राजा ने कहा चलो हम भी चलते हैं, कोई बात नहीं, अज्ञानी जाते हैं हम भी जाते हैं। मंत्रियों ने बरजा, मंत्रियों ने कहा अज्ञानी जाते हैं, आप तो महान ज्ञानी। परंतु राजा नहीं रहा, बलात्कार से गया। जबरदस्ती राजा ने कहा जाना ही है हमको, तो हम तो जाएंगे, सारा नगर जा रहा है तो हम भी दर्शन को जाएंगे। मंत्री भी साथ गए, जाकर कुछ चर्चा करते भय। क्या कह रहे, जाते हुए चर्चा करते रहे। आचार्य ने पहले ही सब मुनियों को शिक्षा दे रखी थी कि यहां दुर्जनों का अधिकार है। कंपनाचार्य आचार्य ने सारे मुनियों को ये आदेश दे दिया था, शिक्षा दी। आदेश क्या कि यहाँ पर दुर्जन लोग ज्यादा हैं, दुर्जनों का राज्य है, मंत्री दुर्जन है, सो तुम मौन रही हो, कोई बोलेगा नहीं। ये ऑर्डर, अब शिक्षा कहो कि ऑर्डर कहो, आचार्य शिक्षा देते हैं, उसको भी मुनिराज ऑर्डर की तरह ही मानते हैं, तो ये आदेश माना। सो सब मौन ही तिष्ठे थे, किसी ने इनको पीछे से जवाब न दिया। मौनारूढ़ रहे, ये कुछ भी बोलते रहे, जैसे बोले, सब शांत। लोक में भी, दुनिया में कोई झगड़ा करने आवे, आप मौन रह जाओ, शांत रह जाओ, तो झगड़ा शांत हो जाता है। तो आचार्य का आदेश था कि सब शांत रहे, ये लोग कुछ भी कहे, विपरीत मत है, अन्य मत वाले हैं और जिन धर्म के विरोधी है, इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं। राजा के साथ मंत्री भी वापस आए, देखो सब रवाना हो गए, सब देख। सो एक श्रुत सागर नामा साधु, जिनने आचार्य की शिक्षा न सुनी थी। क्या कह रहे, आचार्य जब शिक्षा दे रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे, तब वो श्रुत सागर मुनिराज वहां नहीं थे, पहले नगर में गए थे। सो आवते इन देखे, देखो वो पहले श्रुत सागर आचार्य, श्रुत सागर मुनिराज, उन्होंने आचार्य की बात नहीं सुनी नहीं, क्योंकि वो पहले ही नगर में चले गए थे और रिटर्न आ रहे थे, ये सामने से आ रहे थे। राजा के निकट मार्ग में साधु से मंत्रियों ने चर्चा करी। राजा के निकट, राजा साथ में है और साधुओं ने मंत्री से चर्चा करी। मंत्री मिथ्या मार्ग कर मोहित, मंत्री खोटे मार्ग वाले, विपरीत मत वाले, सो स्वामी ने नए प्रमाण के मार्ग कर जीते। श्रुत सागर मुनिराज ने उनको न्याय मार्ग समझाया, धर्म वस्तु स्वरूप समझाया, और श्रुत सागर थे वो भी, तो श्रुत के जानकार पूरे, उन्होंने उनको जीत लिया वाद विवाद में। और गुरु के निकट गए, गुरु ने कहा तुम भला नहीं किया। क्या कहा, ये अच्छा नहीं हुआ। अकंपनाचार्य ने कहा ये अच्छा नहीं हुआ, संग को उपद्रव किया, ये कोई उपद्रव होने वाला है। तब श्रुत सागर मुनि जहां उनसे वाद भया था, उसी जगह आकर कायोत्सर्ग तिष्ठे। उनको ऑर्डर दे दिया आचार्य ने कि तुम जहां वाद हुआ उस जगह पर जाकर ध्यान में बैठ जाओ। रात्रि विषय वे पापी मुनि को मारने को आए, सो वन के देव ने इनके कीले सो प्रभात भरे। देखो अब वो मुनि को मारने के लिए चारों मंत्री आए, तो तलवार लेके मारने लगे, तो वन देव, वन में देवता अभ्यंतर देव होते हैं वन में, जंगल में, तो उन्होंने इनको वहीं पर स्थिर कर दिया, चिपका दिया। लोगों ने धिक्कार किए, राजा ने उनको कुटीर आदि दिवाए देश से काट दिया। राजा ने उनको देश निकाला, दे दिया कि भाई यहाँ तुमने ऐसा पाप करने वाला
हमारे यहाँ स्थान में नहीं चाहिए, इसलिए उनको निकाल दिया। सो ये चले हस्तिनापुर गए। कहाँ गए? हस्तिनापुर। सो पहले राजा महापद्म चक्रवर्ती थे, उनके 8 कन्या सो विद्याधर हर ले गए थे। क्या करें? महापद्म चक्रवर्ती, उनके 8 कन्या उनको विद्याधर ले गए। सो वे शुद्धशील संवेग की धारणहारी चक्रवर्ती की योद्धा ले आए। सो वे कन्या आर्या के व्रत धरती भई, और वे 8 विद्याधर मुनि भय। क्या कह रहे हैं? विद्याधर ले गए तो उन्होंने शादी कर ली होगी, चक्रवर्ती के योद्धा वापस ले आए तो 8 विद्याधर तो मुनि हुए, और वो 8 बेटियां मुनि बनी और आर्यिका बनी। ये वृत्तांत देख चक्रवर्ती अपनी पद्मनामा रानी लक्ष्मीपति के उदर से उपजा ज्येष्ठ पुत्र उसे राज्य दे। देखो क्या कह रहे हैं? बड़े बेटे को राज्य दिया, और विष्णु कुमार उस सहित दिगंबर भया, दीक्षा ले ली, मुनिव्रत अंगीकार कर लिया पद्म चक्रवर्ती ने भी, और उनके साथ विष्णु कुमार ने भी मुनिव्रत अंगीकार कर लिया। कैसा है चक्रवर्ती? अंतदेही कहिए जिसे अर्धेय धारणा नहीं। इसी भव से मोक्ष जाने वाले, इसी भव से लोक शिखर पधारेंगे। अब पद्म राज्य करे। हाँ, क्या कहा? पद्म जो उसको लक्ष्मीपति का बेटा पद्म, उस पद्म का राज्य चल रहा है, और विष्णु कुमार रत्नत्रय के धारक तप करते भय। जैसे नदीपति नदियों का आश्रय होवे, वैसे यही अनेक रिद्धियों के स्वामी होते भय। और पद्म विष्णु कुमार का भाई, बड़ा भाई हस्तिनापुर का राज्य करे। सो पद्म का 9वां राज्य, उसके राज्य में एक सिंह बल नाम गणपति, गढ़ के बल राजा के देश में उपद्रव करे। सो राजा के उसकी चिंता। क्या कहा? सिंह बल नाम का गणपति, दो किला, कोई किला, उस किले का मालिक, और वो राज्य में उपद्रव करता है, मतलब लूट ले जाता है, लूटपाट मचाता है। आखिर बलि आदि 4 पद्म के आए रहे, ये 4 बलि, निमुची आदि, ये 4 आए। सो बलि सिंह बल को बांध राजा के समीप ले आया। अब देखो शक्तिशाली तो थे ही 4, वो सिंह बल को बांध करके राजा के पास ले आया। यह पापी 4 देश काल के वेता, राज विद्या में प्रवीण, सो राजा पद्म के प्रधान भय। अब राजा जब उसको हरा के लाए तो राजा ने उनको प्रधान पद दिया। जब बलि सिंह बल को बांध लाया तब राजा ने अति प्रसन्न होए बलि से कहा, तू वर मांग। क्या कहा? तू क्या चाहता है बोल, तुझे जो मांगे सो दूं। तब बलि राजा को प्रणाम कर राजा का वचन धरोहर राख राजा को कहा, ये आप अपने पास रखो, जब चाहिएगा तब जरूरत होगी मैं जरूरत होगी तब मांग लूंगा। आपका वचन भंडार में रहे, जो मैं कहूँ चाहूंगा उस समय लूंगा। इस भांति इनका काल व्यतीत होए, इनका राजा के अधिकार भया। कि एक दिन में वही अकंपनाचार्य हस्तिनापुर के उद्यान विषय चातुर्मासिक योग धारते भय। अब क्या कहा? वे अकंपनाचार्य 700 मुनिराज सहित हस्तिनापुर के बाहर उद्यान में आए। इनका वृत्तांत सुन मंत्री अपने पाप से डरे। ये मुनिराज आए हैं, ये बात सुन करके मंत्रियों को ये लगा कि हमारा भेद खोल देंगे। उज्जैन में हम कांड कर आए, मुनि हिंसा कार्य किए करते कर आए, ये हमारा भेद खोल देंगे। सो डरे, सो हमने इनको उपद्रव किया था। सो शंका रूप विष के भरे, निराकरण के अर्थ उपाय चिंतते भय। ये 4 ने विचार किया कि इस उपसर्ग ये हमारे ऊपर तकलीफ आई, इन मुनियों ने हमको मुनियों पर हमने तकलीफ दी थी, तो ये हमको या राजा को कहेंगे, और यहाँ से भी हमको देश निकाला न मिल जाए, या जो भी है कोई सजा न मिल जाए, इसलिए चिंतित भय। बलि ने जाकर पद्मराज पे वर मांगा, हे प्रभु मुझे जो वर दिया था सो अब 7 दिन का राज्य दो। क्या कहा? आपने वरदान दिया था, मुझे तो 7 दिन का राज्य चाहिए।
7 दिन के लिए मुझे राजा बनाओ। तब राजा बलि को 7 दिन का राज्य दे, आप अदृश्य की नाई घर विसे रहा। छोड़ दिया, तू राजा चल छोड़। और बलि राज्य करे सो मुनियों को उपद्रव करता भया। जहां यति तिष्ठे थे उसकी चौगिरद यज्ञ आरंभ है। अन्य मत में यज्ञ हवन आदि करते हैं, तो मुनिराज के जहां पर विराजमान थे उसे के चारों ओर यज्ञ किया। सो साधुओं को धूम्र की अति बाधा भई, रात और दिन होम किया। और लोग भोजन करे, उनकी झूठी पतले साधुओं की ओर डाली। क्या कह, और माटी के झूठे सरावा आदि उसी तरफ डाले, माटी के बर्तन। सो वह साधु उपसर्ग के सहनारे, मनुष्यकृत उपसर्ग जान कायोत्सर्ग धर तिष्ठे। हम मुनिराज तो कायोत्सर्ग रूप स्थिर हो गए। और यही नियम करते भय, जो इस उपसर्ग से बचेंगे तो हार मानी लेंगे, नहीं तो संन्यास है। उस समय विष्णु कुमार के गुरु मिथिलापुरी विषय विराजे थे। वे महादिव्य ज्ञानी, दया कर संयुक्त ऐसे वचन कहते भय, जो कंपनाचार्य आदि 700 मुनियों को महाभयंकर उपसर्ग बढ़ते हैं। विष्णु कुमार के गुरु ने कहा मिथिला नगर में रहते हुए कि उनके ऊपर बहुत उपसर्ग आया है। यह वचन सुन एक पुष्पदंत नामक क्षुल्लक श्रावक व्याकुल होए पूछता भया, हे नाथ कहाँ उपसर्ग होए? तब स्वामी ने कही हस्तिनापुर में होए। तब उसने पूछा वह उपसर्ग कैसे दूर हो? तब गुरु ने कहा विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि उपजी है। क्या कहा? विष्णु कुमार मुनि को ऐसी रिद्धि उत्पन्न हुई है कि शरीर बड़ा भी कर दे, छोटा भी कर दे, ऐसी विक्रिया करने की रिद्धि उपजी है। शरीर का आकार प्रकार चाहे जैसा बदल सके, सो सुन उसके प्रभाव से मिटे। यह इंद्र से भी अधिक शक्ति उनमें है। क्या कह रहे? इंद्र से भी शक्तिशाली विष्णु कुमार है। उनको ऐसी रिद्धि प्रकट हुई है और बहुत शक्तिशाली हुए हैं, पर ध्यान में मग्न है। उनको बाहर की रिद्धि का कोई उपयोग नहीं है। तब क्षुल्लक भी विद्याधर है, सो सब व्रत धारे। तब लौकिक विद्या सब तजी थी। क्षुल्लक भी विद्याधर थे। ये कौन? ये पुष्पदंत। तो क्षुल्लक भी विद्याधर थे। उन्होंने सारी लौकिक विद्या छोड़ दी थी, कोई विद्या का उपयोग नहीं करते। देखो अब क्या क्या उपसर्ग के काल में कैसे परिणाम आते हैं। हालांकि इससे मुनिपना भंग होता है, पर अब भाव ऐसे वात्सल्य के भाव, धर्म के प्रति प्रेम का भाव ऐसा आया कि व्रत धारे। तब लौकिक विद्या सब तज दी, परंतु धर्म के निमित्त राखी थी। देखो, विद्या को धर्म के निमित्त से काम में लूंगा। सो विद्या के प्रभाव कर तत्काल क्षुल्लक विष्णु कुमार के समीप जाए। विद्या के निमित्त से उड़ करके विष्णु कुमार मुनि के पास गए और कहा सकल वृत्तांत कहता भया। सो विष्णु कुमार भी शुद्ध भी नहीं, जो मुझे विक्रिया रिद्धि उपजी है। उन्होंने तो देखा ही नहीं उस रिद्धि को, क्या लेना देना उनको। क्षुल्लक ने कहा तब जाना और विद्या की परीक्षा के अर्थ भुजा प्रसारी। हाथ लंबा किया तो कहीं ना अटकी, दूर चली गई भुजा। तब स्वामी ने जाना जो मोह रिद्धि उपजी। तब तत्काल अपना भाई जो पद्म राज्य करे उसके समीप गए। वह इनके पांवों में पड़ा, पद्म के पास गए। भैया तुम्हारे राज्य में ये मुनियों पर इस प्रकार का उपसर्ग। तो वो तो पांव पड़ गया। तब विष्णु कुमार ने कहा तेने ये क्या आरंभा, तुमने ये क्या किया है जो तेरे राज्य में मुनियों को उपसर्ग हो गए। अपने कुरुवंश विषय कदापि ऐसा भूप न बया। कुरुवंश में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो भक्त जनों को भय उपजावे। इस पृथ्वी विषय ऐसा कार्य कदापि न भया। मिथ्या दृष्टि
लोग तपस्वियों को उपसर्ग करते हुए, मिथ्या दृष्टि लोग तपस्वियों को उपसर्ग करते हुए और राजा न मिटे तो वह राजा काहे का, उससे धर्म की प्रवृत्ति कहां से हुए। हाँ, जैसे जलती अग्नि महाप्रबल है तो भी जलकर बुझे, और जो जल ही से अग्नि प्रज्वले तो कैसे बुझे। ईश्वरीय का फल आज्ञा है। हाँ, तुम्हारे पास ऐश्वर्य है, तुम राजा हो, ये तुम्हारे राज्य में मुनियों पर ऐसा उपसर्ग, ये क्या तुमने क्या कर रखा है। ये आज्ञा बिना ऐश्वर्य काय का, जिसकी आज्ञा प्रवर्ते सो ईश्वर। जैसे स्थाणु नाम ईश्वर का है और ठूठ का भी है, सो आज्ञा बिना ही ईश्वर कहावे तो स्थाणु कहिए ठूठ समान है। हाँ, इसे हे पद्म तू उठ और इस दुराचार से बलि को मने कर। तेरे मंत्री बलि पशु समान है, सो सकल जीवों विषय समभाव के धारक जे साधु उन विषय द्वेष का। हाँ, मुनिराज के तो सारे जगत पर संभाव है, उनके प्रति ये द्वेष किस बात का, उनके किस बात का उपसर्ग। शीतल है मुनिराज, ध्यान में लीन, किसी का कुछ बिगाड़ने के परिणाम वाले नहीं, सब पर संभाव रखने वाले। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। ऐसे मुनिराज है, शीतल है स्वभाव जिनका, ऐसे जे साधु उनको ताप उपजावना शांति के अर्थ नहीं। जैसे जल महाशीतल है परंतु तपाया हुआ अग्नि न्याय जलावे, वे मुनि कदाचित कोप को भजे तो अग्नि की न्याय भस्म करे। देखो, वो मुनिराज को अगर क्रोध आ जाए तो सबको भस्म करने की सामर्थ्य रखते हैं, वे महाधीर है। और सामर्थ्य जिनकी कोई ना जाने नहीं। त्रिलोक्य के उठाने की शक्ति है। साधु जो कदाचित कसाय करे तो प्रलय अग्नि की न्याय भस्म करे। ये मुनिराज ध्यान में लीन, तपोलीन, संभाव की आराधना वाले, ये इसका मतलब संभाव से किस किस प्रकार की शक्तियां प्रकट हो जाती है अंदर में, लोगों को नहीं ख्याल में। कषाय से शक्तियां नष्ट होती है, संभाव से प्रकट होती है। इसे जब लग बलि आदि का नाश न होवे उससे पहले तू उसे अमार्ग से निवृत्त कर, विलंब मत कर। उस बलि आदि नष्ट नहीं हो जाए, वो सर्व रूप से खत्म नहीं हो, तुम उनको निवृत्त करो, विलंब मत करो। तब पद्म में नमस्कार कर कहिए, नाथ मैं 7 दिन का राज्य बलि को दिया, जो मेरा वश नहीं, जो तो सो आप ही जाकर उसे समझाओ, वह आपकी आज्ञा प्रमाण करेगा। क्या कहा? आप उसको समझाओ। तो राजा पद्म ने कहा, तब विष्णु कुमार वामन रूप धार कर बलि के निकट गए। अब क्या करें, समझने वाला नहीं है, ये बात ख्याल में आ गई, मानने वाला नहीं है, तो बहुत छोटा आकार बनाया और कहते, भाई तेने थोड़े दिन के जीने के अर्थ और 4 दिन का राज्य पाए, ऐसे पाप कर्म क्यों किए? तो क्या क्या चाहता है तुझे, क्या जीवन है ये, तू इतना पाप काम क्यों कर रहा है? वे महापुरुष तपोनिधि, उन्होंने तेरा अनिष्ट क्या किया? जैसे कोई छोटे मनुष्य का अभिनय करे तैसे तू मुनियों का करे है, सो कहा योग्य है। जो कर्म बंधन से डरे सो किसी को अनिष्ट न करे, सबका लाभ ही करे। जिसको कर्म बंधन से डर लगता है वो किसी का बिगाड़ नहीं करते, सबका लाभ ही करते हैं। जे तपस्वी मन वचन काय कर महापाप तप करे, उनसे द्वेष कौन करे? इससे तू इनका उपसर्ग टाल, प्रमाद कर जो कार्य तैने किया, सो इस कार्य से पीछे आओ। तब बलि बोला, जो ये मेरे राज्य से जावे तो उपसर्ग की निवृत्ति होए और भांति नहीं। ये यहाँ मेरे राज्य से जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तब विष्णु कुमार ने कहा, हे योगारूढ़, चातुर्मासिक में गमन न करे। 4 महीना है, चौमासा है, इसमें मुनिराज गमन नहीं करते। वे वृत्ति शरीर का त्याग करे परंतु व्रत भंग न करे। क्या करें? वो तो वृत्ति है, शरीर का त्याग करे परंतु व्रत भंग नहीं करेंगे। मैं 52 रूप हूं, सो मेरे पांवों से मापी 3 पेड़ पृथ्वी उनके स्थानक को देवो, वे वहां रहेंगे। क्या कहा?
क्या मांगा? 3 डग भरे उतनी जमीन मुझे दे दो, वहां पर ये मुनिराज रहेंगे। यह बात प्रमाण कर अपने आत्मा को अतिकृष्ट न करो। इतना इतना तो रहने को जगह दोगे उनको? अब 700 मुनि 3 पांव जमीन में कैसे रहेंगे? इतनी याचना मैंने करी सो देवो। तब बलि ने यही बात प्रमाण करी, तुम्हारे पैरों से 3 पैर धरती माप लेवो, वहां ये रहे उस सिवाय 1 पैर अधिक में न विचरे, जो मैं विचरे तो मैं मारूंगा, मुझे दोष नहीं। 3 पांव जमीन कर दो, वहां पर ये रहे, वहीं पर विचरण करे, वहां से आगे विचरण करेंगे तो मैं मारूंगा। वो बलि अविनयी, कपटी, सर्प, महादुष्ट स्वभाव, उसे वश करने को मुनि विक्रिया रिद्धि के धारक, उससे विक्रिया रिद्धि दिखावते भय। उसे कहे हैं ये 2 पैर तो तू देख और तीसरे पैर को जगह कर। स्वामी ने अपना विक्रिया का रूप दिखाया, चांद सूर्य को उलंघ कर शरीर ऊंचा गया। चांद सूर्य से भी ऊपर चला गया। चांद सूर्य 800 योजन ऊपर है, सूर्य और चंद्रमा 790 और 880 योजन चंद्रमा है। और एक पग तो सुमेरु पर धरा और एक पैर मानसोत्तर पर्वत पर धरा और तीजे पैर की इससे दबावने कर तब वह चकित हो गया। तीजा पैर स्वामी ने आकाश पर धरा, तब मुनि ने प्रभाव कर 3 लोक शोभ को प्राप्त हुए। सारी दुनिया में हाहाकार हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? लोग सब एकदम क्षुब्ध हो गए। क्या है यह ध्वनि जगत विषय? भाई किन्नर गंधर्व आदि देव अपनी स्त्रियों सहित वीणा बांसुरा आदि अनेक वादित्र बजाकर स्वामी की स्तुति करते भाई। ये सो वह तो विष्णु कुमार त्रिलोक्य के नाथ है, देव मनुष्य और असुर उनके भी नाथ है, उनकी प्रशंसा करने योग्य कौन? परंतु विष्णु कुमार के चरणों के अरुण तल आकाश विषय अति सोते भय। किन्नरादिक देवों की स्त्री संगीत करती हुई उनके मुख रूप कमलों के दर्पण स्वामी के चरणों के नख हो गए। देव विद्याधर भय रूप भया है मन जिनका, सो हाथ जोड़कर कहते भय हे स्वामी तुम्हारी रिद्धि अब संकोच हो। तुम्हारे तप के प्रभाव से 3 लोग कंपायमान भय। देव विद्याधर गंधर्व किन्नर वीणा बजाए अति स्तुति कर स्वामी के गुण गावते भय, और आकाश विषय चारण मुनि प्रशंसा करते भय। मुनि देव विद्याधरों ने प्रार्थना करी और शांत किए, तब स्वामी विक्रिया रिद्धि को संकोच कर शरीराकार भय। मुनियों का उपसर्ग दूर भया और बलि को बांध देव दूर डाल आए। बलि को बांध कर देवों ने दूर फेंक दिया। उस दुरात्मा का निग्रह किया, उसे दूर नशाया। उस समय देवलोक की 3 वीणा देव लाए, सो विद्याधरों को दई। घोषा नामा वीणा सो उत्तर श्रेणी विषय दई, और सुघोषा दक्षिण श्रेणी विषय दई, और महाघोषा सिद्धकूट विषय दई। मुनियों का उपसर्ग निवार जिन मार्ग का वात्सल्य कर विष्णु कुमार स्वामी अपने गुरु के निकट जाए, विक्रिया का प्रायचित करते भय। फिर महादुर्धर तप कर घातिया कर्मों का क्षय कर केवली होए जगत का निस्तार कर मोक्ष गए। विष्णु कुमार मुनि वात्सल्य अंग में प्रधान, ऐसी वात्सल्य अपना मुनिपना छोड़ा। उसमें मुनिपना छोड़ने पर ये मुनिपना छेद हुआ। उस छेदोपस्थापना आचार्य के पास की और स्वरूप में एकाग्रता करके मोक्ष पधारे। ये विष्णु कुमार का चरित्र पापों का नाश करनहारा, जो भक्ति कर सुने सो सम्यक तुक की शुद्धता को प्राप्त हुए। पृथ्वी में कौन है जो सुमेरु को स्थानक ते चलावे, और चांद सूर्य को आकाश से भूमि विषय डारे, और समुद्र को चलायमान करे? यह असंभव बात है, सो कोई न कर सके। और साधु की अतुल्य शक्ति है, उनको कोई कार्य विषम नहीं, जो चाहे सो करे। परंतु जो कार्य कदापि न हुआ हो सो न करे।
ऐसा कार्य जो कभी कहीं नहीं हुआ वो नहीं करे। जिन मार्ग का तप उसकी जो प्रवृत्ति सोई भई लक्ष्मी उसका है संयोग, जिनके ऐसे योगी जिनके अनंत शक्ति रूप केवल रिद्धि प्रकट होए, उनके उनके रिद्धि का क्या आश्चर्य है। और रिद्धि क्या, केवल ज्ञान रिद्धि प्रकट हो गई तो बाकी की रिद्धियाँ तो सब हो ही गई। ऐसे सिद्ध भगवान बने, वहाँ से फिर सिद्ध बने विष्णु कुमार मुनि। इति श्री हरिष्ठ नेमी पुराण संग्रह हरिवंश जिन सेनाचार्य कृत विष्णु कुमार महात्मन वर्णन नाम विसितम सद। ये रक्षाबंधन उसी दिन पर्व मनाया जाता है जिस दिन विष्णु कुमार ने बलि आदि का नाश करके 700 मुनियों की रक्षा की। और उस रक्षा के रक्षा होने के समय श्रावकों ने रक्षाबंधन पर्व मनाया, इसका नाम रक्षाबंधन है। ये अब श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आएगा। ये इसकी कथा अभी हमने की। अब आगे वसुदेव क्या करते हैं वो चलेगा। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।